नमस्कार, मैं पंकड़ी सिंह और वी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। मिर्जापुर नगर के लायंस स्कूल सभागार में भाजपा के आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे नोएडा विधायक पंकज सिंह का पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में पढ़ा उसी में आने का मौका मिला। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और बसपा के कार्यकाल में नौकरियां नीलाम होती थी, अब इस तरह का काम करने वालों का घर नीलाम होता है। भाजपा की आगामी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेंगी। कहा कि विकास को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। विधायक पंकज सिंह ने कहा कि 2017 के बाद परिवर्तन आया है, देश बदल रहा है। योगी जी के कार्यों के चलते है कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अपराधियों को मालूम है कि गलत कार्य को करने पर सजा मिलेगी। सपा बसपा की सरकार में नौकरियां नीलाम होती थी, अब इस प्रकार का काम करने वालों के घर नीलाम होते हैं। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर भारत आत्मनिर्भर बना है, विश्व में वह आगे बढ़ रहा है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पंकज ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जो दिल्ली से दूना और मुंबई से 4 गुना बड़ा होगा। कहा कि 2022 के चुनाव में प्रदेश की सीट बढ़ेगी, एक भी सीट कम नहीं होगी। पार्टी में वंशवाद को पुराना प्रश्न बताया। जिले में मेडिकल कॉलेज, विंध्य कॉरिडोर और नल से जल योजना को विकास का प्रतिफल बताया। मिर्जापुर से रिपोर्टर गुफरान अहमद की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरवी न्यूज़ भारत। और ये भी एक संयोग है कि आज जिस विद्यालय से पढ़कर निकला हूँ, आज उसी विद्यालय में एक कार्यक्रम, यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम रखा है, उसी में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है ही है कि सरकार के भी 4.5 साल पूरे हुए हैं, और सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम भी, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बहुत इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पार्टी जितना हम लोगों को पिछली बार सीटें थी उससे आगे ही बढ़ेगी, उससे एक भी सीट कम नहीं होगी, इतना तो मैं विश्वास के साथ भाजपा कहती है कि वंशवाद हम पार्टी में नहीं करते, लेकिन वंशवाद के एक उदाहरण आप दिए। अब ये बहुत पुराना सवाल आप कर रहे हैं। अब ये 14-15 साल से इसका जवाब मैं भी, मेरे पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। आप भी मिर्जापुर परिवार से जुड़े हैं, आपके पिताजी भी यहीं से थे, मुख्यमंत्री हुए तब भी मिर्जापुर का विकास नहीं किया, रक्षा मंत्री हुए तब भी विकास नहीं किया, और आप कहते हैं कि मिर्जापुर में बहुत विकास हुआ। तो कहाँ कहाँ विकास हुआ, जरा उस पर भी नहीं, देखिए, मेडिकल कॉलेज की हमने बात की है। मैं यहाँ पर आपको जो हमारा विंध्य क्षेत्र कॉरिडोर जो ये बन वार्ता नहीं कर रहा है, और 16 रुपये का सेव, 2 किलो का सेव 219 ना, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा फैक्ट की जानकारी सही तरीके से शायद अब तक नहीं है। एक बार 2 बार नहीं, कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ किसानों की वार्ता हुई है, और लगातार वो आमंत्रित भी कर रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं।